ये 2020 का बीएससी नर्सिंग का पेपर है और केमिस्ट्री इसमें 33 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी होती है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। तो ऐसे रिंग बनी रहती है, तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर sp2 संकरण आता है। तो ये सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉडी इन ए हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में अपने को टेट्राहेड्रल बॉडी बतानी है। तो टेट्राहेड्रल बॉडी की संख्या एटम की संख्या की दुगनी होती है। एटम की संख्या हेक्सागोनल में 6 होती है, तो उनकी दुगनी 12 हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल में n होती है, उनके परमाणु के बराबर ही आती है, तो वो चला जाएगा। कौन सा उदाहरण 13वां और 15 ग्रुप की पीरियोडिक टेबल का नहीं है? तो थर्ड आंसर ये सभी का आ जाएगा, करेक्ट होगा। कौन सा उदाहरण पॉजिटिव विचलन का नहीं है? तो एक पंजा लगना, CCl4 नेगेटिव डेविएशन दर्शाता है। तो पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे वाले में क्लोरोफोर्म CCl4, तो ये आंसर करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन आगे का क्या है वो देखते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन शो करता है? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर में भी है, हिमांक अवनमन में भी है, खतरनाक उन्नयन में भी है। तो सब के सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। फोर्थ आंसर करेक्ट है। आइडियल सॉल्यूशन का गुण कौन सा नहीं है? तो आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा H भी 0 होता है, डेल्टा V भी 0 होता है। डाल्टन के नियम को फॉलो करते हैं, रोज का नियम को फॉलो नहीं करते। ये गलत आंसर है, तो सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मोल में कितने कूलम होते हैं? तो एक मोल में 1 मोल वाटर का है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने होंगे, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने कूलम होते हैं। तो नंबर ऑफ कूलम 96500 कूलम होते हैं एक Na इलेक्ट्रॉन में। तो ये सेकंड आंसर करेक्ट आंसर जाएगा। जब सीसा संचयक सेल चार्ज किया जाता है तो लेड सल्फेट नष्ट होता है। लेड सल्फेट नष्ट होगा तभी वो चार्ज होगा, तो करेक्ट आंसर सेकंड जाएगा। रेट कांस्टेंट सेकंड इनवर्स किसका होता है? तो रेट कांस्टेंट सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट है, तो ये फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 19% कंप्लीट होने में कितना समय लगता है? तो 3.3, ये थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ये पूछ रहा है कि नोट ए नेगेटिव चार्ज कोलोइडल सोल। तो ये कोलोइडल सोल कौन सा है जो नेगेटिव चार्ज नहीं है? ये तो तीनों की तीनों ही नेगेटिव चार्ज कोलोइडल सोल है। तो फिर नीचे वाला देखते हैं, मिथिलीन ब्लू, ये नेगेटिव चार्ज सोल नहीं है, ये करेक्ट आंसर होगा। मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो डायलिसिस जो कि हम पढ़ते हैं बायो में, वो यूरिया पृथक करते हैं, तो ये एक विधि हो जाएगी। गोल्डन नंबर रिलेटेड विथ, तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइडल से संबंधित होते हैं, रक्षक कोलोइडल से संबंधित होते हैं, तो ये आंसर करेक्ट होगा थर्ड। विच इज कॉपरमेट। कॉपरमेट क्या है? कॉपर Cu2S प्लस आयरन सल्फेट, यह है कॉपरमेट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम का अयस्क, ये सबको पता है। कौन सी विधि से अमोनिया बनती है? तो हेबर प्रोसेस से अमोनिया बनता है। कौन से प्रोसेस से अमोनिया बनता है? हेबर प्रोसेस है। बेसिसिटी का घटता क्रम बताना है, तो बेसिसिटी की बात की जाए तो बेसिसिटी नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक यहाँ जाने में घटती है, तो फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर जाएगा इसका। क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला क्या है? तो CnO2Cl3 क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला है, फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। लाफिंग गैस कौन सी? तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आयरन +2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? +4 होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन रिप्रेजेंट करता है? तो
तो MnO4 माइनस प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आएगी, तो ये मैग्नीज शो करेगा। लेंथ नोड की सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, तो थर्ड आंसर करेक्ट होगा। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? मैग्नीशियम एलिमेंट होता है, इसके लिए थर्ड आंसर करेक्ट होगा। K3 आयरन C2O4, तो ये जो C2O4 -2 होता है, ये C2O4 -2 ये स्टेट होती है। 3 से गुणा करेंगे तो इसका 6 आएगा, और ये K का +3 हो जाएगा और आयरन का +3, तो आयरन +3 स्टेज में मिला, थर्ड आंसर करेक्ट है। कौन से यौगिक का डायपोल मोमेंट शून्य है? तो डायपोल मोमेंट मेथेन का शून्य हो जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ये बाहर की ओर डायपोल मोमेंट लगाएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। SN2 में कौन सी रिएक्शन होगी? तो SN2 ट्रांजिशन स्टेट शो करता है, क्योंकि जैसे ही एक लिविंग ग्रुप लीव करता है, अटैकिंग ग्रुप अटैक करता है, तो फर्स्ट आंसर। जबकि SN1 रिएक्शन में कार्ब-केटायन बनता है। फिंकेलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है? फिंकेलस्टीन रिएक्शन में दिखाता हूँ, इस जब ऐसी होती है इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई, तो इससे हमारे पास बनता है ये एसीटोन की प्रेजेंस में की जाती है, तो इसमें हेलोजन को इसकी जगह से एक्सचेंज कर दिया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर थर्ड जाता है। हेलोजिनेशन एक्सचेंज। विक्टर में टेस्ट में प्राइमरी एल्कोहल को अपने को टेस्ट करना कहलाएगा। विक्टर में टेस्ट को RBC टेस्ट भी बोला जाता है। RBC का मतलब होता है 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री। 1 डिग्री एल्कोहल रेड कलर देता है, 2 डिग्री एल्कोहल ब्लू कलर देता है, 3 डिग्री एल्कोहल कलरलेस होता है, इसलिए 1 डिग्री पूछ रहा हो तो ब्लड रेड आ जाएगा आंसर। कौन सा एल्कोहल का उदाहरण नहीं है? तो ग्लिसरीन एल्कोहल है, एथेनॉल भी एल्कोहल है, ब्यूटेनॉल भी एल्कोहल है, जबकि एथेनॉल एल्कोहल नहीं, ये एल्डिहाइड है, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा बी। मिल्क शुगर में क्या होता है? मिल्क शुगर में ग्लूकोज होता है, तो ये फर्स्ट आंसर करेक्ट जाएगा। क्लीमेंशन ऑफ चेन में क्या यूज किया जाता है? तो क्लीमेंशन ऑफ चेन में ZnHgHCl कंसंट्रेट यूज किया जाता है, फर्स्ट आंसर करेक्ट है। किसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी इमेन की पहचान की जा सकती है? तो पहचान नहीं की जा सकती, तो आइसोसाइनाइड से की जा सकती है, हिंसबर्ग से की जा सकती है, टोलेंस टेस्ट से नहीं की जा सकती, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट से भी की जा सकती। फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर होगा। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? यूरिया का जो करेक्ट फॉर्मूला है वो होता है NH2 का होल ट्वाइस CON, तो फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से हमारे ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक करें।